तो हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो ये एक डिफरेंट वीडियो होने वाली है, मेरा ट्रेनिंग व्लॉग है ये। मैं इसमें दिखाने वाला हूँ कि मैं अब लॉकडाउन में जिस जिम्स बंद है तो मैं अपने दोस्त के घर ट्रेन कर रहा हूँ। उसने इक्विपमेंट्स ले रखे हैं, मतलब उसके बारबेल है, कुछ वेट्स हैं। मैं उस वीडियो में दिखाने वाला हूँ बस क्या क्या रिसोर्सेज हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं। वैसे तो ये एक दिन का एक व्लॉग है कि मैं क्या ट्रेनिंग कर रहा हूँ इस एक दिन में। सब दिखाने वाला हूँ कि इसमें वार्म अप क्या है हमारा, हमारा वर्कआउट क्या था इस दिन का, और हाउ यू शुड बी डूइंग दैट एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू गोइंग टू जिम। तो आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसा आपको लेके जाना चाहिए। तो बेसिकली मेरा एक पावर लिफ्टिंग रूटीन होता है, पुश पुल लेग्स करता हूँ मैं। एक दिन पुश वर्कआउट, एक दिन पुल वर्कआउट, एक दिन लेग्स। तो ये मेरा एक पुल सेशन है, इसमें हम ओनली डेड लिफ्ट्स कर रहे हैं। और अगर आप वीडियो में आगे देखोगे पूरा, तो एक पावर लिफ्टिंग रूटीन है मेरा, मैं पावर लिफ्टिंग स्टाइल में वर्कआउट करता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे और मैं अपने लैपटॉप पे देखूंगा और मैं एक वॉइस ओवर देता रहूँगा। एंड इफ यू न्यू टू द चैनल, माय नेम इज निश्चल एंड यू आर वाचिंग निश्चल योलो। सो दिस इज आवर प्ले ग्राउंड। तो वैसे तो ये पार्किंग ही है। अभी रोहन मेरा दोस्त जिसका घर है वो ऊपर गया है। तो दिस इज व्हाट वी हैव। यहाँ पे पंखे दो, यहाँ गर्मी बहुत हो जाती है। और इसके अलावा ये हमारे पास बारबेल है, 7 फीट की एक बारबेल। इसके बाद 15 kg की 2 प्लेट्स हैं, 10 kg की 1 2 3 4 एंड 5 kg की 2। ये भी ओल्ड वेट्स हैं, बट ये हमारे काम नहीं आते क्योंकि ये इसमें लगते नहीं हैं। एंड इनको हम थोड़े बहुत डंबल्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। इनको एक तो इनके साथ हमें वो भी करना पड़ता है, बहुत टाइम इनको निकालने लगाने में भी लग जाता है, ऐसे इनको घुमाना पड़ता है ये वो ऐसे। तो हम आलस थोड़ा कर जाते हैं, हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं इनको। थोड़ा डंबल्स के लिए कभी चेस्ट में समथिंग है। और ये बेंच है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी प्रॉब्ली, उसमें मैं दिखाऊंगा कि स्क्वाट ट्रैक आएगा। तो उसमें मैं दिखाता हूँ कि उसमें कैसे करेंगे हम स्क्वाट, बेंच एंड डेड लिफ्ट। तो दैट इज़ इट। एंड यहाँ पे हमारा थोड़ा सा रिसोर्सेज पड़े हैं। हमारा स्किपिंग रोप पड़ी है, रिस्ट स्ट्रैप्स हैं, ये लॉक है बारबेल का, बैंड्स हैं वो थोड़े बहुत। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ, ये हमने हमारा चौक भी है। तो आज मैं डेड लिफ्ट करने वाला था, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। चौक मैं यूज़ करके दिखाऊंगा, ये ग्रिप में बहुत यूज़ होता है। एंड दैट इज़ इट। एंड नाउ आई विल शो व्हाट इज़ द वार्म अप। तो अब से हमारा वार्म अप स्टार्ट होता है। मेरा स्किपिंग नहीं कर पाता है लॉकडाउन की वजह से, मेरे को वार्म अप के लिए स्किपिंग यूज़ करनी पड़ी। तो ठीक है, मैं सीख भी गया कैसे करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कर पाता था। अब कि बॉडी हमें वार्म अप करनी होती है, तो मैं पूरे जॉइंट्स मूव करता हूँ अपने, सारे लेग्स, हिप्स, नीज, एंकल्स, शोल्डर्स, सारे मतलब इसमें मूव कर। वार्म अप का मतलब यही होता है कि आप अपने सारे जॉइंट्स मूव करो, उनमें ब्लड फ्लो अच्छा जाए जॉइंट्स में, मसल्स में, टेंडेंट्स में, लिगामेंट्स में। जैसे आप देख पा रहे हैं, इससे अपर बैक स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती है जब आप ऐसे हैंड्स ऊपर लेके जाते हो। एंड दीज आर फ्रॉग जम्प्स। मैं जिम में भी करता था, लोग देखते थे कोई बात नहीं, मैं करता था कोई बात नहीं। दीज आर फ्रॉग एंड दिस इज डक वॉक। ये आपकी पूरी लेग्स के मसल्स को एकदम ओपन कर देती है। ये डायनामिक वार्म अप्स हैं, आपको भी करना चाहिए, ये बहुत हेल्प करते हैं। अब आगे हैं बैंड थोड़ा सा, मतलब शोल्डर्स को थोड़ा सा मूव करा थोड़ा सा। एंड अब एक कांड होने वाला है, ये बैंड अब थोड़ा सा टूटने वाला है। एंड ये बैंड टूट गया। तो ये बैंड टूट गया। इसके बाद थोड़ा अब लेग्स को मैं ओपन कर रहा हूँ, जो इनर थाई मसल्स होते हैं मैं इनको इस टाइम ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेडलिफ्ट करने वाला हूँ। मैं सुमो डेडलिफ्ट करता हूँ, तो उसके लिए मेरे को मेरे एडक्टर्स मसल्स ओपन होनी चाहिए। एंड दिस इज ए बर्ड डॉग एक्सरसाइज। इसमें इसमें आपका अपर बैक, योर ग्लूट्स मसल, योर लोअर बैक और आपकी कोर एक्टिवेट हो जाती है कि आप उनको यूज़ करने वाले हो। तो मतलब आप देखो, दो एक हाथ और एक नी के ऊपर आप अपनी बॉडी स्टेबलाइज कर रहे हो। एंड अपना हैंड फ्रंट में लेके जा रहे हो एंड लेग पीछे। तो इससे क्या होगा, आपको बॉडी बैलेंस भी करनी पड़ती है। एंड आपको मुंह से हवा छोड़ता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा मैं कोर को और ब्लड फ्लो दे सकूँ और मैं उनको वार्म अप कर सकूँ अच्छी तरह, कि मैं उसका आउटपुट निकाल सकूँ पूरा। जब मैं पूरा डेडलिफ्ट में हैवी सेशन करूँगा तो मतलब मैं उनको पूरा आउटपुट निकाल सकूँ। दिस इज कॉल्ड कैट कैमल। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड द 1990 स्ट्रेच। ये भी आपके हिप फ्लेक्सर्स, एडक्टर्स को ओपन कर देता है, जिससे कि आप जब अपने वो करने वाले हो, डेडलिफ्ट करने वाले हो, तो वो उसके लिए एंगेजमेंट हो सके। एंड नाउ आई एम डूइंग हिप थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट इज वेरी नेसेसरी व्हेन यू आर डूइंग डेडलिफ्ट्स। यू हैव टू एक्टिवेट योर मसल्स फॉर द जो आप एक्टिवेट योर मसल्स के जो आप करने वाले हो आगे एक्सरसाइज, उसके लिए आप
आपकी मसल्स तैयार हों कि आप उनको यूज़ करने वाला, आप पहले उनको बता रहे हो कि मैं आपको यूज़ करने वाला हूँ। इसके बाद सिंगल लेग हिप थ्रस्ट। इसमें इसमें ना क्वाड्स की एंगेजमेंट भी हो जाती है, तो सुमो डेडलिफ्ट से क्वाड एंगेजमेंट एक्सरसाइज, तो वो इसमें हेल्प करता है। तो बोथ लेग्स में वो कर रहा हूँ। एंड ना फाइनली वी आर यूजिंग द बारबेल। मतलब इतनी देर के बाद मेरा वार्म अप अराउंड, इट टेक्स अराउंड हाफ एन आवर एंड मोर देन हाफ एन आवर मेरा वार्म अप जाता है, सारी ड्रिल्स करने पड़े और बॉडी को वार्म अप करने के लिए। वार्म अप बहुत ज़रूरी है, एज अ नेम सेज वार्मिंग अप योर बॉडी को एकदम टेम्परेचर हाई करना और ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में अच्छी तरह, पूरी बॉडी में। आप ये नहीं कि अपर बॉडी कर रहे हो तो आपको लोअर बॉडी यूज़ नहीं करनी है। योर दीज आर द लाइक, ये एक पॉइंट्स बन जाते हैं जब आपको इंजरी हो जाती है। वो इंजरी इसलिए होती है कि आपकी अगर आप अपर बॉडी कर रहे हो, आपकी लोअर बॉडी रेडी नहीं होती, तो आपकी पूरा आउटपुट नहीं निकल पाता पूरे मसल्स का, तो आप अच्छी तरह वर्कआउट भी नहीं कर पाते, पूरा फोर्स प्रोडक्शन भी नहीं कर पाते। तो यू शुड बी डूइंग दैट। वैसे तो बारबेल अभी टच ही करिए, क्योंकि हम वार्म अप सेट्स बहुत करते हैं, कि हमारा जो पावर लिफ्टिंग में हमारे वर्किंग सेट्स होते हैं, हम एक स्पेसिफिक वेट पे जाते हैं, उसके हम सेट्स करते हैं। लाइक जिसमें हम 100 kg के सेट्स करेंगे आज। तो 100 kg मीन्स 80 kg वेट एंड 20 kg बारबेल वेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। 20 किलो की रॉड है यार, उसको गिनोगे नहीं क्या? तो अभी हम वार्म अप सेट्स कर रहे हैं। ये 10 kg था, धीरे धीरे वेट बढ़ाएंगे, लाइक 15 kg ऑन ईच साइड। फिर उसके बाद ये 10 kg प्लस, देन अगेन, ये एक रेप नहीं कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। वैसे हमने दो तीन रेप्स करते हैं ईच वेट के। ये हमारा सारे वेट्स के हमने 2-3 रेप्स करे। एंड नाउ वी आर एट द सुमो डेडलिफ्ट, पॉज सुमो डेडलिफ्ट 100 kg। और ये मैंने निकर ऊपर कर लिया है। तो 100 kg के 4 सेट्स ऑफ 5 करने वाले हैं हम। 4 सेट्स 5 रेप्स, हम 100 kg के 4 सेट्स ऑफ 5 करने वाले हैं। ये मैंने देखा, अब आप देखना, मैं पॉज करूंगा, ये पॉज एंड डेडलिफ्ट, ये अगेन पॉज लिफ्ट। इससे हमारी टेक्निक बेटर होती है। जो पॉज डेडलिफ्ट होती है, पॉज सुमो डेडलिफ्ट, मैं सुमो डेडलिफ्ट प्रेफर करता हूँ। एंड यस, रेप्स आर गोइंग प्रीटी फाइन। हाँ, टेक्निक गेम ही है सारा। पावर लिफ्टिंग इज वेरी टेक्निकल गेम। नाउ ये मैंने चौक लगा लिया है, एकदम हाथ पूरे वाइट हो गए हैं। चौक से बहुत ग्रिप बढ़ जाती है, इट मेक्स हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। ये सेट 2 है, गेटिंग रेडी एंड पॉज एंड लिफ्ट। बेसिकली हिप थ्रस्ट ही है। देखो, मैं हिप थ्रस्ट कर रहा हूँ ओनली, ये लेग्स के लिए मैं लेग्स का पूरा आउटपुट निकाल सकूँ। मेरी बॉडी को पता लगे कि लेग्स का पूरा आउटपुट निकालना है। ये थर्ड रेप डन, और ये ग्रिप छूट गई। ये जो मैं हुक ग्रिप करता हूँ, हुक ग्रिप। देखना, मैंने ये हैंड्स चेंज करे। पहले देखा मेरे ओवर हैंड थे, अभी अंडर हैंड हो गए हैं। अब मैंने एक ओवर हैंड और एक अंडर हैंड ग्रिप कर लिया है। ये ग्रिप बेटर होती है, स्ट्रेंथ, मतलब ग्रिप अच्छी होती है ये ओवर हैंड ग्रिप से। एंड 4th रैप, एंड ये पैर आ गए, एंड 5th रैप इज डन। ख़त्म, जान निकल गई पूरी, निकल जाती जो लोग करते हैं। एंड नाउ वी हैव रोहन इन द हाउस। मतलब रोहन का ही घर है, मैं उसके घर में आया हुआ वैसे तो। ये भी सेम कर रहा है। रेप 1 सुमो डेडलिफ्ट, 2 ग्रिप इश्यूज। ग्रिप यही होता है यार, ओवर हैंड ग्रिप में थोड़ा सा होता है। हुक ग्रिप पेन्स अ लॉट, इट इज़ वेरी लाइक, बहुत दर्द हो जाता है, खून निकल आता है। अंडर हैंड मिक्स ग्रिप कहते हैं इसको। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, ये मिक्स ग्रिप होती है। आप बारबेल को ऐसे पकड़ते हो। रेप्स डन, नाइसली डन। हम दोनों ने 4 सेट्स ऑफ 5 करे। एंड अगेन मैं पूरे हाथ में चौक लगाते हुए दोबारा, ये मेरा आई थिंक सेट 4 है। ये चौक पूरी भर ली हाथ में। ये दोबारा निकर सेट अपनी, ये कूल डूड। हाँ, अगेन मैं हुक ग्रिप करता हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ हुक ग्रिप। ये हुक ग्रिप इज डिफिकल्ट बट इट्स काइंड ऑफ, ये मैंने वेट्स गंदे कर दिए। ये देखो, वेट आई कैन लिफ्ट द वेट वेरी इजीली। वो एकदम फ्लोट करता है वेट। आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, बट आई एम लुकिंग वेरी गुड। एंड अगेन ये ग्रिप इश्यूज।
नाउ आई विल चेंज, विल आई, हाँ आई चेंज, मैं मिक्स ग्रिप पे आ गया। मिक्स ग्रिप थोड़ी बेटर रहती है, बट स्टिल ये तो मेरे को अनकंफर्टेबल लगती है। जब से मैंने हुक ग्रिप करनी स्टार्ट करी है मेरे को अनकंफर्टेबल लगने लग गई है, बट स्टिल वो बेटर है, आई नो। बट स्टिल हुक ग्रिप थोड़ी मेरे को लगती है कि माई बॉडी बिकम्स LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब एकदम सिमेट्री हो जाती है, तो फोर्स प्रोडक्शन हो जाता है वो। एंड नाउ विद एसेसरीज, हम इसको एसेसरीज जैसा इनको सीरियसली ट्रेन भी नहीं करते। रोहन है डूइंग बारबेल रोज लाइक 10 kg ईच साइड, देन 15 kg ईच साइड। उसके बाद थोड़ा वही प्रोग्रेसिव ओवरलोड, 4 सेट्स प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, नथिंग मोर। ये 10 kgs बढ़ा दिए। उसके बाद नाउ इट्स कमिंग मी, मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं 15 kg फर्स्ट सेट, देन उसके बाद अगेन 5 kg प्लस 5 kg, देन उसके बाद प्लस 10 kg, देन उसके बाद एंड द एंड वी एंडेड विद, आई एंडेड विद 30 60 80 kg बारबेल रोज। फिर उसके बाद एसेसरीज में ज़्यादा सीरियसली लेता भी नहीं, थोड़ा मतलब बोरिंग हो जाती है। पावर लिफ्टिंग मूवमेंट्स में मज़ा आता है, स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट में। आई एम गोना बी मेकिंग ए सेपरेट वीडियो की व्हाट इज़ पावर लिफ्टिंग, और दोनों तीनों स्क्वाट्स, बेंच एंड डेडलिफ्ट का, तीनों का मैं दिखाने वाला हूँ ट्यूटोरियल, हाउ पावर लिफ्टर डज इट, उनकी टेक्निक्स क्या होते हैं, लेवरेजेस कैसे होते हैं, वो कैसे करते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। देन उसके बाद हमारे पास ये देते डंबल्स, हम इस बारबेल रोज, इसे डंबल रोज के लिए यूज़ कर लेते हैं, डंबल प्रेसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी इनका एक काम है, काम आ जाते हैं हमारे, ये भी कुछ काम कर लेते हैं। हम दोनों ने ये करा, हमने 2 सेट्स करे थे, ये एंड में आते थे हमारा मन भी नहीं करता ज़्यादा। फिर हमने अल्टरनेट करा था, सिंगल हैंड डंबल रोज एंड बारबेल कर्ल्स, दोनों ने 2 सेट्स करे थे आई थिंक। फिर उसके बाद हमने प्रीचर कर्ल्स, हमारा ये बेंच आ गया था, तो हमने सोचा कि प्रीचर का, रोहन ने वो कन्विंस कर लिया था। शाउट आउट टू यू रोहन, आई रियली डोंट लाइक डूइंग बाइसेप्स बट ही मेड मी डू इट बिकॉज ऑफ द वीडियो ऑल्सो। तो वी डिड आई थिंक 3 सेट्स ऑफ डंबल कर्ल्स, प्रीचर कर्ल्स। दिस इज मी डूइंग इट, वी डिड 3 सेट्स, 15 to 12 reps, that's it, and that's how we ended our workout, nothing more fancy. So I'm just wanted to tell कि this is how a powerlifter does. हमारे पास ज़्यादा पावर लिफ्टर, हाँ मैं कह सकता हूँ स्टेटमेंट सही है कि दिस इज व्हाट ए पावर लिफ्टर डज, क्योंकि आर पावर लिफ्टर्स मेन मूवमेंट्स आर स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट। तो जैसे हमारे डेडलिफ्ट सेक्शन था तो हमने मेन प्रायोरिटी उसको दिया। उसके बाद हमारी एसेसरीज हैं कि ये हमारी लिफ्ट में हेल्प करेंगी इन द फ्यूचर टू गेट द मोस्ट मसल आउटपुट फ्रॉम देम। तो दे अदर मसल्स शुड बी स्ट्रॉन्ग टू गेट द मोस्ट आउटपुट। तो दैट इज इट फॉर द वीडियो, जस्ट वांटेड टू शो कि हाउ आई एम डूइंग माई वर्कआउट्स इन दिस लॉकडाउन। अभी ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रैक आने वाला है, पावर रैक, तो हमारा स्क्वाट्स और बेंच प्रेस थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। बेंच हमारे पास है, बेंच है तो वो रैक करने के लिए दिक्कत आती है स्क्वाट्स एंड बेंच में। तो जब रैक आएगा मैं उसमें भी एक ट्रेनिंग व्लॉग दिखाऊंगा। प्रॉबली वी विल बी डूइंग, हमने सोचा था स्क्वाट्स, बेंच एंड डेडलिफ्ट इन 1 डे। हम पहले करते थे, अब हमारा ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी छूट गई थी लॉकडाउन। देन उसके बाद अगेन वी आर गेटिंग इन टू द रूटीन। तो इसके बाद वी विल डू इट। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो ट्रेनिंग व्लॉग नेक्स्ट आएगा, उसमें हम स्क्वाट्स, बेंच एंड डेडलिफ्ट इन 1 डे करेंगे। तो जब make sure you subscribe to the channel, you're going to learn some new stuff also, because I will be doing the technique video of squats, bench and deadlift. So that's it. I hope